चलो बच्चों देखो, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक है, सिर्फ और आज जो ओनली होगा वो इंट्रोडक्शन ही क्लास होगी। ठीक है, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कितने फॉर्मूले इसमें यूज़ होने हैं। चैप्टर के बारे में देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कौन कौन से फॉर्मूले नहीं हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये क्या होगी क्लास हमारी, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहले तो देखो बेटा सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल के बारे में क्या होता है, ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, सर्कल में ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। इधर से खींचो या इधर से खींच दो। ठीक है, दोनों तरफ से ही क्या बोला जाएगा, ये डायमीटर। यानी कि सर्कल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस को अगर टच कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि हमारी जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है, सर्कल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस को टच करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, उसको डायमीटर बोला जाएगा। अगर उसी जगह पे सेंटर से सर्कल के सरफेस को टच करते हैं, दोबारा सुनो, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से और सर्कल के सरफेस पे टच करते हैं जाके, तो उसको रेडियस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उसको रेडियस बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से हाफ हाफ दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर, जब डिवाइड हो जाएगा तो बेटा यहाँ से आर इक्वल टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा प्लस एक आर ये हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 2r बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2r बन जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल गया मेरे पास, डायमीटर का फॉर्मूला मिल चुका मुझे। ठीक है, किसका मिल गया बेटा, डायमीटर का फॉर्मूला मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मुझे क्या रेडियस निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से क्या मिल गया, मुझे रेडियस मिल गई। क्लियर, अब उसके बाद सर्कल के सरफेस के ये जो लेंथ है, इसमें मैं मार्कर चला रहा हूँ, तो ये वाला जो लेंथ है तो इसको क्या बोला जाएगा, सरकमफेरेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, इसको सरकमफेरेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जैसे नॉर्मल रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, इसी तरीके से सर्कल का भी पेरीमीटर निकलता है। सर्कल का पेरीमीटर क्या निकलेगा भाई, ये कैसा है, सर्कल है, गोल आकार में है, ठीक है, वृत्तकार का है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो गोल गोल जो चलोगे तुम, यहाँ से ये जो डिस्टेंस कवर करोगे, ये लेंथ पूरी कवर करोगे, तो ये क्या बोला जाएगा, ये पूरे पेरीमीटर बोला जाएगा, टोटल डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर यानी लेंथ ऑफ, लेंथ भी बोला जा सकता है, लेंथ ऑफ सर्कल लिख सकते हो। लेंथ ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, और करके तो πd होता है। 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं इसे। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, इसको सरकमफेरेंस भी बोला जाएगा। सरकमफेरेंस भी बोला जाएगा। क्लियर, इसी फॉर्मूले को ये हो जाएगा। देखो डायमीटर पता है, रेडियस पता है, सरकमफेरेंस पता है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आते हैं एरिया पे। अब एरिया की बात की जाए तो बेटा यहाँ ऊपर वाले क्या पेरीमीटर निकलता है, अब इसके अंदर का एरिया जो निकलेगा, अंदर का पोर्शन, वो किससे निकलेगा, वो एरिया से निकलेगा। किससे निकलेगा बेटा, वो एरिया से निकलेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। क्लियर, अब मुझे इसी में क्या निकालना है, सेमी सर्कल का निकालना हो, तो सेमी सर्कल का कैसे निकालेंगे बेटा, इसी को हाफ कर देंगे। सेमी मतलब होता है आधा, हाफ। ठीक है, तो सेमी सर्कल का जब निकालेंगे, सेमी सर्कल का, तो πr² डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, 2 कर देंगे। ये मेरे पास मिल जाएगा किसका,
सेमी सर्कल का मिल जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक ट्रायंगल यूज होता है, ठीक है, उसमें एरिया ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बी इंटू में एच। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या है, राइट एंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ओनली राइट एंगल के लिए। वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल का भी बन जाएगा हमारा। उसमें भी क्या है, अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ है यानी कि हाइट दी गई है तो इसका मतलब वो क्या, एरिया निकल जाएगा उससे, यानी कि राइट एंगल में सीधा बोला जाए राइट एंगल में ही ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मुझे क्या हाइट की मेंशन है, तो इस वजह से मुझे क्या पहले तो हाइट देखनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास, साइड है, इसका अर्थ बनाएंगे, इसकी फिगर बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसकी सारी साइडें कैसी इक्वल होती है, ए। इसके ईच एंगल कितना 60 डिग्री का होता है, ठीक है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या 90 होता है, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या 3-4 चीज़ें क्लियर कर दी। पहला तो सर्कल, ठीक है, डायमीटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, और अगर मुझे डायमीटर दिया जाए तो रेडियस कैसे निकालना है, अगर रेडियस दिया जाए तो डायमीटर कैसे निकालना है, दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। अब दूसरा आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है, इसको अगर हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, इसमें अगर लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास 2πr, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा πd, ठीक है, 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। अब सर्कमफेरेंस भी इसी को क्या बोल दिया जाता है, सर्कमफेरेंस भी बोला जाता है इसको। अब एरिया ऑफ राइट एंगल के क्या हो जाएगा, 1/2 बी इंटू में एच, ठीक है, 1/2 बी इंटू में एच। अब दूसरा हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी साइड कुछ भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर ए लिया है, ठीक है, तुम अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट इतना याद रखना साइड का स्क्वायर होता है एरिया निकालने का। अगर पेरीमीटर निकालने की बात की जाए तो बेटा इसमें क्या है, सारी साइड इक्वल है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर का क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड, रीजन 3 इंटू साइड का, क्योंकि इसमें तीनों साइडें जो होती है वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तीनों साइडें कैसी होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं। बाकी और ट्रायंगलों में ऐसा नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइडें इक्वल होती हैं, स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइडें कैसी होती हैं, डिफरेंस होती हैं। तो या इन दोनों ट्रायंगलों में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा है जिसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, बाकी दूसरे ट्रायंगलों में, आइसोसेलेस में और स्केलन में, इसमें पेरीमीटर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सारी साइडों को प्लस कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, ठीक है, ये तो मेरा था नॉर्मल बेसिक था, क्या बेटा ये बेसिक है, इतना सभी बच्चों को इतना तो आता है, ठीक है, और नहीं आता है तो बेटा इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए हमें, अगर हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। लेंथ किसे बोलते हैं, लेंथ को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, एरिया, सेमी सर्कल, इसका एरिया, ठीक है, ये सब हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के पॉइंट पर, ठीक है। अब हम क्या चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
देखो चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है, हमें चीज़ें समझनी है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, एक ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ओके। सर्कल में सेंटर से मैंने 2 लाइनें खींच दी। अब मैंने क्या बोला था, जब हम 2 लाइनों को सेंटर से सर्कल के सरफेस को टच करते हैं, ठीक है, सेंटर से ठीक सर्कल के सरफेस को टच करते हैं, तो क्या बोला जाएगा, वो रेडियस काउंट होगा। क्या काउंट होगा बेटा, वो रेडियस काउंट होगा, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, माइनर सेक्टर बोला जाएगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, मेजर सेक्टर बोला जाएगा। क्लियर, ओके। दोबारा समझ लो एक बारी, अगर सेंटर से ठीक 2 लाइनों को सरफेस के सर्कल के सरफेस को टच करते हैं, सेंटर से 2 लाइन आती हैं जो कि सर्कल के सरफेस को टच करती हैं, तो वो क्या बोला काउंट किया जाएगा, वो रेडियस काउंट की जाएगी, ठीक है। क्या काउंट की जाएगी बेटा, वो रेडियस काउंट की जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगी। इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। क्लियर। अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर वाले पार्ट को माइनर सेक्टर बोला जाएगा और बाहर वाले पार्ट को मेजर सेक्टर बोला जाएगा। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है देखो निकालने का, पहला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या हो जाएगा बेटा, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट, क्या हो, जो में एंगल दिया जाएगा, ये एंगल में दिया जाएगा थीटा, ये एंगल में क्या थीटा दिया जाता है, ठीक है। थीटा मतलब यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है, 90 का हो सकता है, ठीक है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दी जाएगी ना, थीटा की वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पर टोटल कंप्लीट कितने का होता है, मैं 360 रुपये से निकाला जाता है ये, और निकाल क्या रहे हैं, एरिया का माइनर सेक्टर निकाल लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का निकालने के लिए क्या करेंगे, मेजर सेक्टर का बेटा मेरे पास क्या होता है, ये पूरा एंगल कितना 360 का, और 360 में से अगर मैं इतने पार्ट के एंगल को हटा दूं, इतने ये वाला पार्ट हटा दिया जाए, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हटा दिया जाए, ठीक है, एंगल के सर्कल के आधे पार्ट को मैं काट देता हूं, इस तरीके से बना रहा हूं, इस तरीके से बना रहा हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के इस वाले भाग को मैंने हटा दिया, इस वाले भाग को मैंने पूरे क्यों हटा दिया, तो कंप्लीट कितना था मेरे पास 360 का, और 360 में इस वाले एंगल को मैंने हटा दिया, क्या था मेरे पास थीटा, क्या था मेरे पास थीटा था, और थीटा मैं जब हटा दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेजर का मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां से क्या करेंगे, कंप्लीट एंगल 360 का था, उसमें से थीटा को माइनस कर दिया जाएगा, और टोटल एंगल कितना 360 का ऐसे लिखा जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा क्या, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है। अब आता है यहां पर सेगमेंट की बात की जाए, किसकी बेटा, सेगमेंट की बात की जाए, तो सेगमेंट की बात की जाए अगर, सेगमेंट में भी 2 चीजें होती हैं, सेगमेंट में 2 चीजें हो जाएगी। पहला क्या हो जाएगा, ये सर्कल है, ठीक है, सेंटर से रेडियस 2 डाली इस तरीके से, यहाँ क्या ओ हो जाएगा, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, कोण, क्या बोल सकते हैं इसको, कोण बोल सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है मेरे पास, इसको क्या बोला जाएगा, माइनर सेगमेंट बोला जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, इसको मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। क्लियर,
ओके, अब इनका देखो फॉर्मूला कैसा होता है। पहला तो माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनर सेगमेंट, सॉरी क्या, माइनर सेगमेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, यानी कि 3 थीटा कोण में 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी या ओ ए बी लिख सकते हो, इसका एरिया माइनस कर देना। तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर। अब दूसरी बात, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकालना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकालना है, मेजर सेगमेंट का निकालना है। तो जब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकाला जाएगा तो उस वाले कंडीशन में क्या करेंगे हम, सर्कल में से क्या करेंगे बेटा, सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल या माइनर सेक्टर, ठीक है, क्या करेंगे, सर्कल में से बेटा हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, माइनर सेक्टर वाले फॉर्मूले को माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि यहां से थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला एक और आता है इसमें फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जब निकालेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क की जो निकालने का जो फॉर्मूला होगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क निकला है ये किसका निकला, माइनर का निकला है। किसका निकला बेटा, ये माइनर का निकला है, यहां पर लिख सकते हो, ये किसका निकला मेरे पास, माइनर का निकला है। लेंथ ऑफ आर्क माइनर आर्क, यहां डाल दो एरो बना के, रफ कर दो इसको, माइनर आर्क। ठीक है, अब दूसरी बात, मेजर आर्क का निकालना है, तो यहां पर भी लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। अब मेजर आर्क का क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला किसका, मेजर आर्क का निकालने का। क्लियर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो, माइनर सेक्टर का थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, मेजर सेक्टर का 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। सेगमेंट की बात की जाए तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर देना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मेजर का, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर वाले को माइनस कर दिया जाएगा। दूसरा लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन में 362 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का 360, ठीक है, 360 माइनस थीटा अपॉन में 362 पाई आर, ये है फॉर्मूलेस। ठीक है, अब छोटा सा और एक चीज बची हुई है इसमें, जो क्लॉक के ऊपर तुम्हारे इसमें क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्लॉक के ऊपर दिए हुए हैं, तो उस क्लॉक के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लॉक पे कैसे क्या चलेगा, चलो भाई देखो क्लॉक। अब क्लॉक के ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता होता बेटा 60 मिनट में कितना होता है, 360 का एंगल होता है। कितने का होता है बेटा, 360 का एक एंगल, कंप्लीट एंगल बोल सकते हो इसको, कितना, 60 मिनट में। ठीक है, तो 60 मिनट में जब 360 डिग्री का एंगल होता है तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, 360
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60, 0 0, इसको काट देंगे 6 से, 6 बार 0 हो जाएगा, यानी 0 मतलब डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में जो एंगल आएगा कितना आएगा 6 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा बेटा ये 6 डिग्री का 1 मिनट में एंगल बनेगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही 12 आवर्स में कितने का 360 का एंगल होता है 12 आवर्स में। तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 1 आवर्स में निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय 12, इसको काट देंगे 30 बार। कितना बार 30 बार गया। तो 1 घंटे में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, 1 घंटे वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली सुई जो बनाएगी वो कितने बनाएगी 6 डिग्री का बनाएगी। क्लियर। अब यहां से क्या हुआ, ये सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है बस। ठीक है, यही जो कुछ था, ये सारा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे हमारे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।